जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हम 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 33 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आशा करता हूँ आपको वो सेशन हेल्पफुल लगा होगा, आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। उनको आप देखिए, उनको आप पढ़िए, एक एनालिसिस करिए, टॉपिक्स डिकोड कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उसके आगे का आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की? कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड या उपरोक्त सभी? तो उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगला, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन जो होता है वो मुख से ही, मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तब कौन थे महासचिव, अब कौन है, ये अलग अलग हो चुका है। तो याद रखिएगा, जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं वो हैं आपके अंतोनियो गुतरेस, और तब भी 2019 में भी यही थे, 2017 में नियुक्त हुए थे। अगला है, कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया और 2016 में दिल्ली में उनका देहावसान हुआ? ये थे आपके सैयद हैदर रजा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सैयद हैदर रजा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं आपके चित्रकार, पेंटर हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछता है पीएससी। अगला, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये आपका भोपाल में स्थित है। अगर जो बात की जाए स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना पहले हुई थी नई दिल्ली में, लेकिन बाद में इसको भोपाल में स्थानांतरित किया गया। फुटबॉल विश्व कप 2018, अब ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय पर पूछा गया था, तो भी आप याद रखिएगा। तो क्रोएशिया के राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद थी कुलिंदा गर्वर कितारोविच। आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? आपको पता होगा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन देता है, राइट टू एजुकेशन, RTE, जो कि एक्ट आया था 2009 में। तो ये केस था आपका उन्नी कृष्णनबराम, आंध्र प्रदेश राज्य। इसके तहत इसको शामिल किया गया आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन को। ये राइट टू एजुकेशन 21A आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पणि किस वर्ग के नागरिक होते थे? पणि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किस वर्ग से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ट्रेडर्स, व्यापारी। व्यापारी वर्ग पणि मुद्रा के रूप में आपको मिलेगी, पणि व्यापार से संबंधित है। अगला, चर्ण प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यह है आपका अवंती। इन्हीं के लिए जीवक को भेजा गया था, इनके उपचार के लिए जीवक को भेजा गया था, याद रखिएगा। चंड प्रद्योत अवंती गणराज्य के राजा थे। अगला, तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार, ये शमशेर सिराज अफीक और जियाउद्दीन वर्नी, दोनों की रचना है आपकी तारीखे फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1856 में
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने नाम सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका योगदान रहा इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में। अगला, भारत के किस भाग पर करेवा नाम के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं? करेवा ये इंपॉर्टेंट है, ये पाए जाते हैं आपके कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में। कश्मीर वाले क्षेत्र में करेवा नाम के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, भू आकृतियां पाई जाती हैं। अगला, सही जोड़ी बनाने के लिए आ गया कि कहाँ पर कौन सा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। तो कालाहांडी आपका बॉक्साइट के लिए, जावर आपका राजस्थान जस्ता हुआ सीसा के लिए, कोलार आपका कर्नाटका सोने के लिए, और मूसावनी आपका तांबा के लिए। तो ये आपके 4 क्षेत्र। अब देख लेते हैं, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का 1, चौथे का 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। कालाहांडी बॉक्साइट, जावर जस्ता सीसा, कोलार हट्टी सोना के लिए, मूसावनी तांबा के लिए। ये भी आपके खनिज क्षेत्र से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वनों से प्रश्न पूछा गया है। मुकाम्बिका कर्नाटका, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, ये गलत है आपका, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला, किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक गिरावट देखी गई? सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी 1961 से 71 के बीच में, लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा में से किन केंद्रों को जोड़ती है? पूर्व पश्चिम गलियारा की बात कर रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज में उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा है, तो ये किसको जोड़ रहा है? तो ये आपका असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर किस जिले में है? तो बानमौर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बानमौर है। सीमेंट फैक्ट्री के लिए फेमस है बानमौर, कत्था के लिए भी फेमस है। औद्योगिक विकास केंद्र बनाया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है बानमौर में। अगला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम मोदी जी द्वारा चालू किया गया, तो पहला ऑप्शन पहले ही इलिमिनेट हो गया कि ये हो ही नहीं सकता 2012 में। जनवरी 2014 में भी नहीं हो सकता क्योंकि मई में तो चुनाव हुए थे, तो सितंबर 2014 और सितंबर 2016 बचा, तो इसका उत्तर है सितंबर 2014। जब मोदी जी आए थे तभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अगला है, निर्यात उत्कृष्ट शहर, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत शामिल हैं आपके देवास और इंदौर। कौन कौन शामिल हैं? देवास और इंदौर। अगला, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेश व्यापार नीति से पूछा गया तो सबसे पहले लगेगा कि नहीं इसका उत्तर तो विदेश मंत्रालय ही होगा, तो बिल्कुल नहीं है, न विदेश मंत्रालय इसका उत्तर है। इसका उत्तर है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें सब लोग गलती करेंगे, विदेश मंत्रालय कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा विदेश व्यापार नीति पूछी गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा। अगला, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो जो आपका वित्त निगम का मुख्यालय है मध्य प्रदेश का, वो आपके इंदौर में है। वित्त निगम का फाइनेंस कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनके मुख्यालय आपको इंदौर में ही मिलेंगे, और ये फाइनेंस कॉरपोरेशन 1955 में
बनाया गया था, वित्त निगम की स्थापना की गई 1955 में। अगला, बोधन दउआ किसका सेनापति था? बोधन दउआ शाहगढ़ के राजा बखत वली, शाहगढ़ के जो राजा हैं बखत वली, उनका सेनापति था बोधन दउआ। अब जाति कौन, जनजाति दिया है, उसकी उपजाति दी है, ट्राइब दिया हुआ है और सब ट्राइब दिया हुआ है। अब ये आपको सही जोड़ी पूछा है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। गोंड की अगरिया, बिल्कुल गोंड की अगरिया सही है। बैगा की बिजवार भी सही है। भारिया की पटलिया, ये आपका गलत है। कोरकू का महार भी सही है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन भारिया का पटेलिया नहीं है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, मांडू धार जिले में है, ठीक है, बिल्कुल सही, मान लिया, सही है। मांडू में हिंडोला महल है, बिल्कुल सही है। उक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। केवल एक सत्य है, गलत, दोनों सत्य हैं। केवल दो सत्य है, गलत, दोनों सत्य हैं। दोनों असत्य हैं, पहले लिख दिया है दोनों असत्य हैं, तो गलत, दोनों सत्य हैं। डी नंबर, देखिए उसने क्रम चेंज कर दिया। हमें हैबिट में रहता है कि नहीं नहीं दोनों सत्य ही दिया होगा, तो अच्छे से आपको ऑप्शन चारों बारीकी से ध्यान रखकर पढ़ना है। तो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका उत्तर आपको पता होगा। जल विहारी का मेला छतरपुर में होता है। जल विहारी का मेला कहाँ होता है? तो छतरपुर में होता है। सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है। होशंगाबाद रामलीला का मेला। सिवनी में मात घोघरा का मेला। जहाँ जो मेले इंपॉर्टेंट हैं आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। अगला है काठी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछा गया, फोक कल्चर से पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। काठी, तो आपका काठी निमाड़ क्षेत्र का फोक डांस है। आड़ा खड़ा, काठी, डंडा, ये सब आपके फोक डांस हैं। तो उसने पूछा है क्या, तो लोक नृत्य है। अगला, वर्षों के आधार पर प्रारंभ से सही क्रम में बना, अभी ये क्रोनोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है, पुरस्कार दिए हुए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। राजीव गांधी दिया है, ध्यानचंद दिया है, अर्जुन दिया है और द्रोणाचार्य दिया हुआ है। तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले आएगा, एक नंबर में अर्जुन पुरस्कार, फिर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर आपका राजीव गांधी पुरस्कार, फिर आपका ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य 1985, राजीव गांधी 1991 और ध्यानचंद 2002। तो ये क्रम आपका होगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, सी नंबर ऑप्शन। तो याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम से भी। फिर आपका रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? जब आपका उद्घाटन हो रहा था तब पूछा गया है। तब अभिनव बिंद्रा थे हमारे ध्वजवाहक। और उस 2016 में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक 2 पदक आए थे भारत को, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। अगला, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम पदक तालिका में भारत का कौन सा नंबर था? 2018 का पूछा गया है। तो ऐसे ही आपसे 2026 में तो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ही, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत का रैंक था 3rd। 2028 के ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ऐसे ही जो गेम्स होते हैं फ्यूचर में, उनके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका
आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, जहां पर क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। क्रिकेट भी होगा आपका 2028 के ओलंपिक गेम्स में। अगला, IAAF का मुख्यालय कहाँ है? एथलेटिक्स से संबंधित जो फेडरेशन है वो उसका मुख्यालय है मोनाको। उसका मुख्यालय है मोनाको। तो दोस्तों ये थे आपके दूसरे पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले सेशन में हम तीसरा पार्ट इसका कर लेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोज इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से 10-10 मिनट आप चलते चलते भी देख लें तो आसानी रहे। अगले सेशन में हम इसके आखिरी 35 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।